वेलकम प्यारे बच्चों। लो भाई 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज मेंस्ट्रुएशन जो 11वां चैप्टर हमारा 11.2 एक्सरसाइज का हम दूसरा सम करेंगे। दूसरा सम जो हमारा 11वां चैप्टर इसके अंदर दिखा रखे हैं। दूसरा सवाल था, पहला सवाल है ट्रेपेजियम से रिलेटिव है। ट्रेपेजियम मतलब जी समलंब, जिसके अंदर जी खास बात क्या होती है, उसके अंदर जी पैरेललोग्राम के अंदर जी, जैसे पैरेललोग्राम के अंदर जी समांतर भुजाएं होती हैं, उसी प्रकार जी हमारे पास जी जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम के अंदर भी एक जोड़ा आमने सामने करने के अपोजिट साइड तो क्या होता है जी हमारा, एक तो पैरेलल होता है जी, एक पेयर तो, और एक होता है नॉन पैरेलल जी। तो जैसे कि हमारा पहला सम तो हमने किया था, दूसरा सम इन्होंने क्या दिया है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। और जो दो समांतर भुजाएं जैसे ये रही, इनमें से दो समांतर भुजाओं में से ये वाली में इनमें से 10 सेंटीमीटर एक भुजा इन्हें दिए हैं। और जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर, जैसे ये हाइट होगी इस प्रकार जी, हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड जी, जो दूसरी समांतर भुजा है ना वो ज्ञात आपने करनी है। भाई एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक समांतर भुजाओं में तो एक की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो कितनी दिखा रखी है जी, 4 सेंटीमीटर है। दूसरी जो हमारी पैरेलल साइड है ना वो कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। भाई देखो कैसे करेंगे जी। तो जैसे हमारा ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम की आकृति देखो हम बना भी इसका भाई इस प्रकार, जैसे एक साइड ये होगी हमारी, एक साइड ये होगी जी, और ये वाली साइड नॉन पैरेलल हो जाएगी इस प्रकार जी हमारी। तो ये वाली जो साइड है, जैसे कि मान लिया हमने वो कितनी दिखा रखी उसने जी, 10 सेंटीमीटर है। और जो एक साइड हमने फाइंड करनी है उसका हमने पता नहीं, लेकिन जो बीच का, जो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, ऊंचाई है, वह कितनी दिखा रखी है जी, 4 सेंटीमीटर जी। इन बीच की जो दूरी है कि वो 4 सेंटीमीटर, दो पैरेलल लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस दिखा रखे हैं हमने निकालना है। जैसे ये हमारी हम मानने करा, जैसे को आप B1 मानने करा, और दूसरी भुजा जो सामने वाली इसकी पैरेलल है उसको क्या मान लिया अपने जी, B2। फाइंड क्या करना है हमने, B2 निकालना, जबकि इसका एरिया भी दिया हुआ है। भाई तो ट्रेपेजियम का एरिया दिखा रखे 34 सेंटीमीटर, लिख के चलना इस प्रकार, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया दिखा रखे हैं इन्होंने जी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वन पैरेलल साइड दिखा रखी है बेनती जी, वन पैरेलल साइड ऐसे लगा उसको जी, यानी कि एक समांतर भुजा दिखा रखी है, वह कितनी है जी, वह 10 सेंटीमीटर है। और हाइट भी दिखा रखी है जी, तो हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने जी, 4 सेंटीमीटर। निकालना एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2, यानी कि पहला जो हमारा बेस है, दूसरा जो बेस है, दो बेस है यहाँ पर जो पैरेलल लाइन हमारी होती है, इनको आप पहला बेस और दूसरा बेस B1 और B2 मान लेते हैं इनको जी। तो B1 B2 का धनवा का जोड़ करके मल्टीप्लाई में H कर दिया और उसका हाफ, यानी कि हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होता है 1/2 इंटू में दोनों जो हमारे पास बेस हैं, यानी कि पहले वाला बेस और दूसरे वाला बेस का जोड़, क्या लिख दिया, B1 प्लस में B2 और इंटू में क्या कर दिया, हाइट। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी। तो हम क्या लिखेंगे जी, 1/2 हमारे पास है भाई, यूं का यूं। B1 का मतलब पहला बेस है जो हमारे पास, वो कितना ले लिया आपने जी, 10, और प्लस में जो दूसरा बेस है हमारा B2 रखो यूं का यूं, और मल्टीप्लाई में H भी दे रखी है जो बीच की है हाइट जी, वो कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर। और एरिया भी दे रखा है वो कितना हमारे पास जी, 34। ये क्यों लगा, ये ध्यान रहे भाई, किसी का यदि हमारे पास सरकमफ्रेंस दे रखी है, किसी का एरिया दे रखा है, किसी की वॉल्यूम दे रखी है, उसका फार्मूला लगाओ, उसके फार्मूले के बराबर में जो इक्वल कीमत रखा है उसकी दो दे रखी है, तो वहां से हमारा कोई ना कोई कीमत वहां से निकल जाएगी जी। तो इसका ध्यान जरूर रखें। तो जैसे हमारे पास किसी का पैरामीटर है, तो पैरामीटर का फार्मूला लगा के बराबर में कीमत रखो, वहां से कुछ ना कुछ हमारा निकलेगा, वहां से निकल के आगे फिर हमारा जो हमने जो कुछ भी चीज निकालनी है वो क्लियर हो जाएगी जी। फिर अब हमारा B2 निकालना था, बिल्कुल ले जाने का तरीका पर एक कि वो क्या तरीका रहेगा जी। जैसे ये दो है ना भाई, इस दो गले इस 5-10 ने काट दियो। देखिए सबसे पहले था हमने यू चमका, 2 एकम 2, 2×5 = 10 काट के बीच में प्लस पड़ रही है, इसके साथ में काटो इसको, इस दो को ये परे जो हमारा मल्टीप्लाई में 4 उसको काटो तो जी। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया जी 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 जी। अब क्या करें जी,
इस 2 की आप इन दोनों के साथ में गुणा भी कर सका भाई। 2 किसके साथ में 20 हो गया, 2 किसके साथ में 2b2 हो गया, ऐसे भी कर सका। हाँ, नहीं तो ये मल्टीप्लाई में 2 रह रहा है हमारा जी, गुणा में 2 है तो परन जगह भाग कर लीजिए बस। जो बच गया वो लिख दो उरली साइड में। क्या बचे हमारे पास, यहाँ पर बचे तो 10 बचे हैं, और प्लस में क्या बचे हमारे पास जी b2, और इक्वल में कौन है जी हमारे पास 34, और गुणा में हमारा 2 था तो उरली साइड में आ गया जी, बटा में आ गया जी भाग में। और 2 पे जब इसने डिवाइड करोगे 34 ने तो 17 पे कट जाएगा, 17 दूनी 34 है ना, तो ये 17 आ गया। कीमत किसकी निकालनी है, मेन फोकस किसके ऊपर रखोगे जी, B2 के ऊपर, क्योंकि हमने तो B2 की वैल्यू निकालनी है। बस दूसरी पैरेलल लाइन क्या है, तो दूसरी निकालने के लिए अपना जो 10 प्लस का परे जाएगा माइनस का हो जाएगा हमारा जी। तो 17 परली साइड में है तो ये 10 परे लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो घटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास जी, 7 बच गया भाई। इसलिए जो सेकेंड पैरेलल लाइन है, तो इसलिए लगा इसको 100 लगा दिया, 100 सेकेंड पैरेलल लाइन साइड लगा दिया। सेकंड पैरेलल लाइन है, या फिर क्या लगाओगे जी, सेकंड पैरेलल साइड जी, वो कितनी आ गई हमारे पास जी, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा जी। और हिंदी वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये समलंब बोल देगा ना, जैसे इसमें प्रॉब्लम हो जाए समलंब का क्षेत्रफल, तो हम सिर्फ ये लिख कर चलाएंगे जी, समलंब का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला चाहिए इसके नीचे यहीं पर लिख लियो, 1/2 गुणा में क्या लिखोगे जी, पहला बेस है हमारा, और प्लस में क्या कर दिया दूसरा बेस, दोनों के दोनों समांतर भुजाओं का जोड़ करेगा यहाँ पर जी। जो समांतर भुजाएं हैं ये तो असमांतर हैं, नॉन पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, तो दोनों समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा में क्या कर दिया h, और बराबर में क्या लगा दिया हमने जी, 34। तो 1/2 यूं का यूं भाई, पहला बेस हमारे पास दिया था, जैसे हमने मान लिया था इसको B1 को 10 मान लिया, B2 हमने निकालना है, और हाइट हमारे पास दी है जी 4, और बराबर में कितना है जी हमारे पास जी, 34। 2 पे उसको काटेंगे, 10 ना काटिए, 2 दूनी 4, आगे तो सेम बात है, बस 10 लगा दिया, प्लस में B2 लगा दिया, बराबर में 34 लगा दिया, बचा 2 गुणा में था, उरली साइड में भाग का कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, तो हमारा 17 पे डिवाइड हो जाएगा यू। और 10 यहाँ पर हमारा क्या का है जी, प्लस का, पढ़ने जाएगा क्या को घट जाएगा जी, माइनस का, यानी कि 17 में था 10 घट जाएगा, कितना बच जाएगा जी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्लियर लिख दियो भाई बाद में। अतः दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा की जो लंबाई है वह कितनी आएगी हमारे पास जी, 7 सेंटीमीटर। बाद में क्या लिख दोगे, आंसर जी। ले भाई दोबारा रिपीट कर लिए, नहीं समझ में आता तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, अपना कॉपी पेन उठाकर बैठ जाया करो साथ साथ में। ये था हमारा 11.2 एक्सरसाइज का दूसरा सम भाई। अगला सम लेके फिर आएंगे तुम्हारे पास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।